बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बनाने जा रहे हैं हम सज्जी, क्योंकि हम इंस्पायर होकर बना रहे हैं फूड एवोल्यूशन चैनल वालों से। और उसके लिए मैंने मैरिनेशन के लिए मसाला वगैरह अप्लाई कर दिया है, जो आप देखेंगे कैसे किया है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। दोस्तों, हम बनाने लगे हैं आज फिर एक दफ़ा चरगा, और ये चरगा हम बनाएंगे विदाउट अवन, जैसे हमने पहले बनाया था। लेकिन दिस टाइम हम लोग इस यूज़ कर रहे हैं स्किन वाली चिकन। और ये स्किन वाली चिकन के ऊपर हम पहले क्या करेंगे, कट लगाएंगे। तो उसके लिए तरीका वही है कि हम इसको सीधा रख लेंगे और तिरछे कट लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छुरी तेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर छुरी तेज नहीं होगी तो कट जो है वो आराम से नहीं लगेगा। स्किन वाली चिकन अगर आपको चाहिए हो तो अमूमी तौर पर दुकानों पर, तो आम दुकानों पर नहीं मिलती, खास जहाँ पर सज्जी के लिए चिकन वगैरह बन रही हो वहां पर से मिल सकती है, या फिर केन। मैं डीप का कट लगा रहा हूँ, इसकी मैरिनेशन करें तो ये अच्छे से मैरिनेट हो पाए। स्किन के साथ बनाने का मकसद ये है कि असल में उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, और सब्जी अमूमन बनती भी ऐसे ही है, उसमें स्किन होती है, स्किन शामिल होती है। तो अब इसकी जो टांग है उस पर भी हम कट लगा लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि कैसे मैं इसके ऊपर कट लगा रहा हूँ। जोड़ में भी इसे कट लगा लेते हैं, इसी तरह इस तरफ भी जोड़ पे कट लगा लेते हैं, इसकी बैक साइड में भी कट लगा लेते हैं, ताकि अंदर स्किन के अंदर भी पेनिट्रेट हो सके ये। और ख़ास तौर पर जो इसकी अपर थाइज है उनमें ऐसे कट लगाएंगे। और फिर इस साइड पर भी स्किन जो है उसका मामला ये होता है कि स्किन को अगर कट लग जाते हैं तो वो थोड़ी सी अपनी जगह से इधर उधर होती है, तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। कट लग चुके हैं, दिस इज इट। वापस जैसे मैंने अभी किया, और ये कट लगा लेने के बाद हम इसको करेंगे एक तरफ और बनाएंगे मसाला। और अब यहाँ पर ये ले लिया मैंने एक अदद बाउल छोटा सा, और इसके अंदर मैं शामिल करूँगा 2 टीस्पून नमक के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जाएगी इसके अंदर हरी मिर्च। ये 2 अदद हरी मिर्च मैंने इस तरह से बारीक काट लिए। और इसके बाद इसके अंदर जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि 4 चाय के चम्मच है, यानी 2 चाय के चम्मच लहसुन और 2 चाय के चम्मच अदरक। आधा टीस्पून इसके अंदर जाएगा धनिया, पिसा हुआ धनिया। और आधा ही टीस्पून इसके अंदर जाएगा ज़ीरा, ये भी पिसा हुआ ज़ीरा। और फिर इसके अंदर जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, ये दड़ा मिर्च, ये तकरीबन होगी 1.5 टीस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर इसके अंदर शामिल करेंगे हम सिरका, जो कि तकरीबन 2.5 टीस्पून या 3 टीस्पून के बराबर आप डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसके बाद नंबर आता है पेपरिका पाउडर का, जो कि हम इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून। पेपरिका पाउडर शिमला मिर्च का पाउडर, लाल शिमला मिर्च का पाउडर, और ये सिर्फ रंगत के लिए और खुशबू के लिए होता है, इसके अंदर तेज़ी इतनी नहीं होती। और इसके बाद हम इस मसाले को सबको मिक्स कर लेते हैं। तो ये मसाला हमारा बन के तैयार है। अब हम इसको अप्लाई कर लेते हैं चिकन पे। थोड़ा थोड़ा लेंगे, और कोशिश ये होगी कि हर जगह पर हम इसको अप्लाई कर दें, एवरी कट। और ये जो मसाला आप देख रहे हैं, ये मसाला हमने फूड एवोल्यूशन चैनल है उनसे इंस्पायर होकर हमने ये मसाला लिया है। और रेसिपी भी तकरीबन उनकी जैसी है, बस ये है कि उन्होंने कट नहीं लगाए और हम कट लगा के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यू कैन अवॉइड कटिंग, यू डोंट वांट टू कट इट, मगर मैं कट कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मसाला अंदर तक पेनिट्रेट करे। आप देख रहे होंगे कि मैं इसकी जो विंग्स हैं उन पर भी, स्प्रिंग्स के ये वाला पोर्शन जो है काटा भी जा सकता है, मगर मैं इसको नहीं काट रहा। फिलहाल इसको इसके साथ लगे रहने देंगे। जो इसकी टिप्स होती हैं विंग्स की, जो फ्रंट है वो मेन जगह है, वहाँ पर ज़्यादा मसाला चाहिए। पीछे भी लगाएंगे, लेकिन पीछे इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, इसलिए हम ज़्यादा जो एफर्ट करेंगे वो टॉप पर ही करेंगे। पीछे के लिए थोड़ा सा मसाला रखेंगे। और फिर बैक साइड पर इसके अंदर मैंने हाथ डालकर उसको उल्टा कर दिए, और यहाँ पर भी हम मसाला लगा देंगे। और कुछ कुछ मसाला हम इसके इनर साइड पर भी लगाएंगे। दिस इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी रेसिपी, और मुझे यकीन है कि ये सिंपल और ईजी रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आती हैं। कोई ज़्यादा इसके तगदो नहीं करनी पड़ती, आसान बनाना, कोई भी बना सकता है। और हमारा असल में मकसद भी ये है, रेसिपी ट्रायर चैनल। अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप एक्सपर्ट नहीं हैं। मैंने कहा, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि मैं एक्सपर्ट वाकई नहीं हूँ, क्योंकि मैं ट्रायर हूँ, और मैं ट्राई करता हूँ और माशाल्लाह बड़े अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिलते हैं। और जिस तरह मैं ट्रायर हूँ बाकी लोग भी ट्राई करते हैं, और उनको भी मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं। तो ये बहुत ही इजी है, आप भी बना सकेंगे, और बहुत ही इंशाल्लाह मज़ा भी आपको आएगा। और इसके लिए कोई आपको एक्सपर्ट कुक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट कुक चलें फ़ायदा हो सकता है उसका, लेकिन क्या हम घरेलू ज़िंदगी में हमें
क्या कर लेना है, हमने एक आध दफ़ा कुक करना है, फिर उसके बाद फिर गैप आ जाएगा, फिर कुक करना है, फिर जो है ना गैप आ जाएगा, या फिर प्रोफेशन बन जाए। जिस तरह अभी एक लिहाज से मेरा प्रोफेशन बन चुका है, क्योंकि आई एम ए यूट्यूबर, तो मुझे वक्तन फ़वक्तन ये चीज़ें बनानी पड़ती हैं, तो एक किस्म से मेरा प्रोफेशन हो चुका है ये। तो इजी हमारी रेसिपीज़ हैं, इंशाल्लाह कोई भी बना सकता है, बहुत आसानी से बना सकता है। अब इसके ऊपर हमने मसाला अप्लाई कर दिया है, और इस मसाले को अप्लाई कर देने के बाद हम इसको रखेंगे मैरिनेट होने के लिए, और इसको मैरिनेट होने के लिए हम रखेंगे ओवरनाइट, और इंशाल्लाह कल इसको हम पकाएंगे। तो दोस्तों अब मैरिनेशन हमारी हो गई है, और अगले दिन यानी अब वक्त आ गया पकाने का। तो मैं इसको पहले इसी प्लेट में निकाल लेता हूँ, ताकि हम इसकी थोड़ी शेप बराबर कर दें। आप देख रहे होंगे बाउल में रह रह के आउट ऑफ शेप हो चुकी है, लेकिन वी विल फिक्स इट। तो थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे यूं करके, और उसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है, ये पाइपिंग डोरी कहते हैं इसको, वैसे ये रस्सी डोरी टाइप है, इसको मैं ले लूँगा और इसके ज़रिए से मैं इसके पाँव बांधूंगा। पाँव कह लें या टांगे कह लें, हम ऐसा करेंगे, डोरी लेके तो इन पैरों को बांध देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टाइट करके। और अगला जो हमने काम करना है, क्योंकि हमें ऐसी कोई जल्दी नहीं है कि हम जो है चीज़ों की देख रेख ना करें, उनको सही तरीके से बराबर ना करें, तो ये जो स्किन है इसकी, हम इसको वापस बराबर कर देंगे अगर कहीं से ये अपनी जगह से हिली भी है, ताकि ये अपनी जगह पर स्किन, ये स्किन के अंदर असल में इसकी होता है, एक होती है चर्बी सी, जो इसके गोश्त के अंदर एक टेस्ट लेकर आती है, तो इसलिए हम इसको बराबर कर लेंगे। और फिर हमने इसके जो ये विंग्स हैं, इसको यहाँ पर इसके साथ यूँ सिक्योर करना है। वैसे हम इसको इसी तरह भी छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसको जो है ना किसी चीज़ के साथ लगाएं, लेकिन फिर भी हम एक टूथपिक लेकर, ये देखिए टूथपिक लेकर, तो हम इसको यहाँ से इस विंग को प्रेस कर देंगे यूँ करके, ताकि यहाँ पर एक साइड पे रहे। इसलिए कि एक तो हमें अब हमारे जो पॉट है जिसमें हम इसको रखने वाले हैं, उसके अंदर ये आराम से चला जाए, और इसकी शेप भी एक थोड़ी बेहतर सी रहे। ये अभी हमारा चरगा जो है रेडी हो चुका है। अब हम इसको रखेंगे देगची के अंदर, मगर देगची में रखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमने देगची का सेटअप करना है वो कैसे करना है। ये देखिए हमने देगची ली, हमने बहुत बड़ी देगची नहीं लेनी है, इतनी ही लेनी है कि जो आराम से गर्म हो और इसकी हीट जो है ना, उसको हीट अप करना आसान हो, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक कलर सा भी आने की चांसेस बन जाएं। और यहाँ ये देखिए, ये मैंने एक अदद ले ली है जाली, जिसकी वजह से मैंने इसको सरफेस से ऊंचा कर दिया है, नीचे में कुछ नहीं डाल रहा इसके। और उसके बाद ये एक बेकिंग प्लेट है, इसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं रखूँगा अपने चरखे को, जो कि बाद में हम निकाल सकेंगे। ये बेकिंग प्लेट के ऊपर मैंने इस चरखे को प्लेस कर दिया। तो इसको ढकने से पहले मैं ऐसा करूंगा कि इसके नीचे ये लोहे का तवा है, ये रखूंगा। लोहे का तवा रखने का मकसद ये है कि एक तो हमारा जो पेंदा है वो थोड़ा मोटा हो जाएगा, दूसरा ये कि लोहा जो है वो इवनली चारों तरफ से गर्म होता है, तो इस तरह हीट भी हमारी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी। और अब मैं इसके ऊपर रख दूंगा इसका ढकना, और इस ढकने को हम चारों तरफ से आटा लगा के बंद भी कर सकते हैं, और हम इसके ऊपर कोई वजन रख के ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हमको अपनी मॉइस्चर को कंट्रोल करना पड़ेगा कि मॉइस्चर ना निकले। तो हम इसके नीचे अब आग रोशन कर रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो आग हम रोशन कर रहे हैं, शुरू में हम फुल फ्लेम रोशन करेंगे तकरीबन कोई 10 से 12 मिनट, ताकि हमारा जो तवा है और हमारी जो देगची है वो अच्छी तरीके से गर्म हो जाए। और जब ये 10-12 मिनट के अंदर ये अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा, तो हम इसकी आंच को कर देंगे लो, और फिर इसको 1 घंटे तक पकाएंगे। 1 घंटा हो गया पूरा, और अब हम ऐसा करेंगे कि अब दोबारा इसकी फ्लेम को कर देंगे हाई, और इसको अब मजीद इस तरह हाई फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक के लिए पकाएंगे। ये इसलिए कर रहे हैं हम ताकि इसके ऊपर से एक अच्छा सा कलर आ जाए। इंशाल्लाह हमारी ये जो कोशिश है कलर अच्छा लाने वाली, ये कामयाब होगी। दोस्तों अब मैंने इसको दिया है तकरीबन 20 मिनट। 20 मिनट इसको तेज आंच पे देने के बाद मैं इसके नीचे चूल्हा बंद कर रहा हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इसकी सिचुएशन चेक कर लेते हैं। दस्ताने मैंने इसलिए पहने हैं कि अगर गर्म हो तो मैं बचत हो जाए मेरी, और अगर तो ये ठीक है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो हम इसको मजीद टाइम दे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लुक एट दिस, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सा इसके ऊपर रंग आया है, लेकिन मजीद इसके ऊपर रंग लाया जा सकता है। इसके अंदर पानी भी अभी ज़्यादा है। आप ये देख रहे हैं, ये सारा कुछ चिकन का अपना पानी है जो आप साइडों पे देख रहे हैं। यानी अगर आप इसको अच्छी तरीके से कवर करेंगे
तो ये पानी इस तरह स्केप नहीं होगा और आपका जो चिकन है वो मॉइस्ट रहेगा, अंदर से भी वो अच्छा पकेगा। तो हम ऐसा करेंगे कि इसको हम मज़ीद कोई 10-12 मिनट देंगे ताकि इसके ऊपर मज़ीद थोड़ा सा अच्छा सा रंग आ जाए। इसको बंद करते हैं और इसको थोड़ा ढकते हैं और दोबारा इसके ऊपर हम डन 10-12 मिनट के बाद दोबारा चेक करेंगे इंशाल्लाह। अबुल जाद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुस्ती की वजह से 3 जुमे न पढ़े तो अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देता है। दोस्तों अब मैंने इसको 10 की जगह 15 मिनट दिए मजीद, बल्कि मैंने 10 से 12 मिनट कहा था, तो मैंने 15 मिनट दिए इसको। और मेरे ख्याल में अब इसका काम इंशाल्लाह हो चुका होगा। ये जितने हमको रिक्वायर्ड है, मैं इसका चूल्हा बंद कर रहा हूँ और इसका ढक्कन उठाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह। अब मेरे हिसाब से ये मेरे रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो चुका है। तो ये जो होल्डिंग क्लैंप है इसको इसके अंदर डालेंगे, थोड़ा ट्रिकी है लेकिन इंशाल्लाह वी विल बी सक्सेसफुल। और इसको पकड़ लेंगे और इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूँ पकड़ के तो हम निकाल लेंगे। ये जो होल्डिंग क्लैंप है इसका बड़ा फ़ायदा है, तो अगर आपके पास नहीं है तो कोशिश कीजिए एक ले लीजिए। हियर वी गो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके अंदर आप ये देख रहे हैं जो पानी मैंने पहले ही बताया कि ये इसी चिकन का पानी है, इसको हम अलग अलग निकाल लेंगे क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी टेस्टी। तो अगर हम इसको यखनी के तौर पर या इस सूप के तौर पर या इसको हम पकाएं, इसके अंदर मज़ीद देखिए कोई अपना कोई सॉस सा बना लें तो बड़ा काम आएगा इंशाल्लाह, बड़ा मज़ेदार होता है। और हम इस मुर्गी को तो हम एक अलग प्लेट में निकालेंगे। तो एक तो ऐसा करते हैं कि इनकी जो ये टूथपिक्स हैं ये निकाल लेते हैं, क्योंकि अब इसके जो आर्म्स हैं वो अपनी जगह पर रुक चुके हैं। और 2 ये चमचे लिए मैंने ताकि मैं नीचे से घुसा सकूं और इसको आराम से उठा सकूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमारा ये पानी हम ज़रा इसको अच्छी तरह से ड्रेन कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हियर वी गो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये रहा हमारा ज़बरदस्त सा चरगा या सजी टाइप चरगा, क्योंकि हमने इसको खाल वाला बनाया है। और हम ऐसा करते हैं कि ये जो सूप है इसका जो पानी है उसको निकाल लेते हैं इस बाउल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खोल। सो दिस इज रेडी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ऐसा करते हैं कि इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले तो इसकी टांगों को खोल देते हैं, बड़ी देर से बंधी हुई है, बड़ी अजियत में होगी। खैर इसको अजियत तो हम खा के भी देने वाले हैं। और अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी टांग को तोड़ते हैं, ये देखिए ज़बरदस्त फैबुलस, माशाल्लाह, आराम से। और ये देखिए ज़बरदस्त जूसी, माशाल्लाह। ऊपर से रंग भी अच्छा खूबसूरत और अंदर से जूसी भी। खा लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खाते हैं। वाह, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। ओवरनाइट मैरिनेशन की वजह से बहुत अच्छा अंदर तक टेस्ट गया हुआ है, सरायत किया हुआ है और बहुत ज़बरदस्त गल गई है और जूसी है। इसके इस पानी में भी इसको डिप करते हैं। लेट्स सी। वाह, जस्ट अमेजिंग एंड जस्ट फैबुलस, माशाल्लाह। आप बनाएंगे बहुत मजा आएगा। मुझे यकीन है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे मजीद रेसिपीज के साथ। माजिद बिलाल को इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।